Dear students, today I am going to explain you lesson 21, The Silver Box. समरी इसकी मैं आपको इंग्लिश में समरी बताने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि इससे कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो यदि इसे प्रॉपरली आप देख लेते हो तो, और साथ ही लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स भी इससे क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लगे। 21 द सिल्वर बॉक्स, रिटन बाय जॉन Galsworthy. Summary in English. Jack Barthwick returns home after midnight in drunken state. जैक अर्धरात्रि के समय नशे में धुत अपने घर वापस लौटता है। ही इज द सन ऑफ जॉन वार्थविक, वह जॉन वार्थविक का बेटा है। अब वेल्दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट के एक धनवान सदस्य हैं। बिलोंगिंग टू लिबरल पार्टी, तो लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं। जैक इज हेल्प्ड इन ओपनिंग द लॉक ऑफ द हाउस बाय जॉन, जैक की लॉक खोलने में घर का लॉक को खोलने में जॉन मदद करता है। हु इज अबाउट 30 ईयर्स, जो लगभग 30 साल का है। एंड शेवी ड्रेस्ड, गंदे कपड़े पहने हुए। ही इज पुअर एंड जॉबलेस, वह गरीब और बेरोजगार है। जैक स्टैगर्ड इनटू हिज डाइनिंग रूम, जैक लड़खड़ाता अपने डाइनिंग रूम में जाता है। कैरिंग अ वेलवेट बैग ऑफ सम लेडी, किसी लेडी का बैग लेकर के वो अपने डाइनिंग रूम में जाता है। द बैग कंटेंस अ क्रिम्सन सिल्क पर्स, और बैग में एक लाल सा मखमली पर्स है। ही ड्रॉप्ड द पर्स एंड टेक अ सिगरेट आउट ऑफ द सिल्वर बॉक्स, वह पर्स को वहीं पर पटक देता है और सिगरेट बॉक्स से सिगरेट निकालता है। ही वांट्स टू लिव ऑफ कैश, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू जॉन। अब चूँकि ही वांट्स टू गिव सम टिप्स टू जॉन, वह जॉन को कुछ टिप्स देना चाहता है। बट ही हैज जस्ट 1 shilling इन हिज पॉकेट, लेकिन उसके जेब में कुछ ही सीलिंग्स होती है। सो ही ऑफर्स अ ड्रिंक टू जॉन इन लिeu ऑफ कैश, कैश के बदले वह उसको ड्रिंक ऑफर करता है। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू जॉन्स, और वह अपने आप को जॉन बताता है। एंड टेल दैट ही हैड क्वारल विथ स्ट्रीट, वह जॉन अपने आप को जॉन से इंट्रोड्यूस कराता है और टेल दैट ही हैड अ क्वारल विथ अ स्ट्रीट वॉकर, और वह बताता है कि एक राह चलते से उसका झगड़ा हो गया। एंड ही स्नैच्ड अवे हर बैग, और उसने उसका पर्स छीन लिया। ही टेल्स टू अ स्लीप ऑन द सोफ़ा, ही फॉल्स टू स्लीप ऑन द सोफ़ा, वह सोफ़ा पर सो जाता है। जॉन गल्प्स इन अ सेवरल पैक्स ऑफ विस्की, जॉन कई विस्की के पैग निगल जाता है। एंड ही इज ओवर ड्रंक, और वह
ओवर ड्रंक हो जाता है, मीन्स हद से ज़्यादा पी लेता है। ही सडनली पिक अप द सिल्वर बॉक्स, और अचानक वो सिल्वर बॉक्स एंड रेड सिल्क पर्स उठा लेता है। ही लीव्स द रूम, वह उस रूम को छोड़ देता है। वेरी प्लीज्ड दैट, वह बहुत खुश होकर रूम को छोड़ देता है कि ही हैज़ आउट बीटन चेक। आगे मिसिज जॉन्स वर्क्स एज ए चार्वुमैन इन द वार्थविक्स हाउस, और मिसिज जॉन वार्थविक के घर में एक नौकरानी है। इन द मॉर्निंग, सुबह में, व्हीलर द मैड सर्वेंट टेल्स मिसिज जॉन, व्हीलर मिसिज जॉन से कहता है अबाउट द मिस्टर जॉन के बारे में। मिसडीड, मिसिज जॉन्स एडमिट्स दैट, उसके मिसडीड के बारे में उसे बताता है, मीन्स दुर्व्यवहार के बारे में बताता है। मिसिज जॉन एडमिट्स दैट हर हस्बैंड मेल ट्रीट्स हर, मिसिज जॉन उसको बताती है कि उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। ही रिटर्न्स होम एट 2 AM, और वह रात को 2 बजे घर वापस आया। द प्रीवियस नाइट, इसके पहले रात में 2 बजे घर वापस आया। एंड ह्यूज्ड वायलेंस, और हिंसा की, ऑन हर, उस पर हिंसा की। सी हाउएवर लिंक्स हिज इल टेम्पर टू हैवी ड्रिंकिंग, लेकिन वो उसके इस व्यवहार के लिए अधिक शराब पीना बताती है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और बेरोजगारी बताती है। शी इज वरीड अबाउट हाउ टू फीड एंड सपोर्ट हर 3 चिल्ड्रन, और वह चिंता व्यक्त करती है, वह चिंतित है कि वह अपने 3 बच्चों की उनको कैसे खिलाएगी और सपोर्ट कैसे करेगी। मार्लो द मैन सर्वेंट, अब जो कि मार्लो जो कि वहाँ पर एक मैन सर्वेंट है, एज वेल एज व्हीलर, यहाँ तक कि व्हीलर भी उसको एडवाइस मिसिज जॉन को टू अप्रोच द कोर्ट जाने की सलाह देते हैं। मिसिज जॉन स्वीप्स द डाइनिंग रूम, अब मिसिज जॉन डाइनिंग रूम को साफ करती है। जैक वैक्स अप, और जैक जाग जाता है। एंड कंप्लेन्स टू सीवर हेडेक, और सर दर्द की शिकायत करता है। मार्लो फाइंड्स द सिल्वर बॉक्स मिसिंग, और मार्लो पाता है कि सिल्वर बॉक्स मिसिंग है। ही सजेस्टेड मिसिज जॉन्स टू स्टीलिंग इट, ही सस्पेक्ट्स, और वह मिसिज जॉन पर इसे चुराने के संबंध में शक करता है। मिस्टर जॉन वार्थविक एक प्रॉस्परस एल्डरली मैन, कि मिस्टर जॉन वार्थविक एक संपन्न एल्डरली मैन, उनकी युवावस्था से ही वो क्या है, एक संपन्न व्यक्ति हैं। ही इज क्वाइट एंड सीरियस, वह थोड़े शांत और सीरियस स्वभाव के हैं। ही रीड्स आउट द न्यूज ऑफ द सक्सेस ऑफ लेबर पार्टी इन बाय इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। ही रीड्स, वह न्यूज ऑफ द सक्सेस ऑफ लेबर पार्टी बाय इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट के इलेक्शन में लेबर पार्टी की सफलता का न्यूज में वो पढ़ते हैं। हिज वाइफ इज ग्रेटली परटर्ब्ड, और उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा उससे चिढ़ती है, गुस्सा होती है। शी फियर्स दैट, वह डरती है कि द लेबर पार्टी इज हेल वेंट ऑन डिप्राइविंग द अपर क्लासेस ऑफ देयर राइट्स एंड प्रॉपर्टी, लेबर पार्टी उच्च वर्ग को उनके अधिकारों और संपत्ति से अलग कर देगी। एजुकेशन, शी सेज, हैज इंक्रीज्ड डिसकंटेंट अमंग द लोअर क्लासेस एंड सर्वेंट हैव बिकम रूड। एजुकेशन,
वह कहती है कि हैज इंक्रीज डिसकंटेंट, एजुकेशन क्या है, डिसकंटेंट बढ़ा रही है, फैला रही है अमंग द लोअर क्लासेस, कौन से, निम्न वर्गों में। एंड सर्वेंट हैव बिकम रूड, और सर्वेंट जो नौकरों का बिहेवियर है वो कैसा, रूड बिहेवियर हो गया है, थोड़ा अभद्र व्यवहार उनका हो चुका है। जॉन रिसीव्स अ डिसऑनर्ड चेक फॉर $40, जैक को $40 का चेक प्राप्त होता है, डिसऑनर हो जाता है। जॉन रिसीव्स अ डिसऑनर्ड चेक फॉर $40, और जॉन को एक डिसऑनर्ड चेक प्राप्त होता है $40 का। इट वॉज ड्रॉन बाय जैक, जो जैक द्वारा ड्रॉन किया गया था। बाउंसिंग ऑफ चेक कैन पुट जैक इन ट्रैवल, और जो कि बाउंस चेक जैक को परेशानी में डाल सकता है। जॉन रिब्यूक्स हिज सन, जॉन अपने बेटे को डांटते हैं। द लेटर कम्स फॉर ब्रेकफास्ट, फिर वो बाद में जब वो ब्रेकफास्ट पर आते हैं तो जॉन अपने बेटे को डांटते हैं। जस्ट देन अ यंग लेडी कॉल एट द हाउस, और उसी समय एक युवा स्त्री आवाज़ लगाती आती। सी कंप्लेन्स जैक हैड क्वारल्ड विथ हर एंड टेकन अवे हर बैग, और वह शिकायत करती है कि जॉन रात उससे झगड़ा था और उसका पर्स छीन लिया था। दिस डिस्क्लोजर शॉक्स वार्थविक, और यह उजागर होने से वार्थविक को शॉक लगता है, झटका लगता है। एंड ही सेंड्स फॉर जैक, और वह उसे जैक के पास भेज देता है। सी डिमांड्स दैट हर पर्स, और वह मांग करती है कि उसका पर्स कंटेनिंग नियरली 8 पॉइंट्स, उसके पर्स में लगभग 8 पॉइंट्स थे, शुड बी रिस्टोर्ड टू हर। जैक रिटर्न्स विथ द एम्प्टी बैग, और जैक उसको खाली बैग वापस कर देता है। शी थ्रेटन्स टू लॉज अ कंप्लेंट्स ऑफ अ थेफ्ट अगेंस्ट जैक, और वह उसे धमकी देती है कि वह उसके खिलाफ कंप्लेंट करेगी। वार्थविक पे हर 8 पॉइंट्स, और वार्थविक उसको 8 पॉइंट्स पे कर देता है। एंड सेटल द क्लेम, और उसके दावे को, उसका जो विवाद रहता है उसको सेटलमेंट 8 पॉइंट्स दे करके सेटलमेंट कर देता है। आफ्टर शी इज गॉन जॉन रिव्यूक्स, उसके जाने के बाद जॉन रिव्यूक्स जैक एंड कॉल हिम अ न्यूसेंस टू सोसाइटी, जॉन जैक को डांटते हैं और उसे समाज के लिए खतरनाक बताते हैं। जैक रिप्लाइज रूडली दैट ही हैज हेल्प्ड हिम सिंपली, और जैक उनको रूडली अभद्र तरीके से जवाब देते हैं, और क्योंकि ही हैज हेल्प्ड हिम सिंपली, उन्होंने उसकी मदद साधारण तरीके से की थी। बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ स्कैंडल, क्योंकि उसे अपने नाम खराब होने का डर था। जॉन फील्स अनईजी, और जॉन को अच्छा फील नहीं होता है। मार्लो रिपोर्ट्स द लॉस ऑफ द सिल्वर बॉक्स, मार्लो सिल्वर बॉक्स के लॉस होने की खबर देते हैं। मिस्टर वार्थविक इज शॉक्ड एट दिस थेफ्ट, और इस चोरी से जॉन वार्थविक को एक शॉक लगता है। डिसाइड्स टू इन्वेस्टिगेट द होल अफेयर, और इस पूरे मैटर की जांच करने का वो डिसाइड करते हैं। ही क्रॉस एग्जामिन मिसेज जॉन्स टू गेट आउट इंफॉर्मेशन अबाउट हर पास्ट, और वो मिसेज जॉन से सवाल जवाब करते हैं उसके पास्ट, उसके बीते, उसका पास्ट मीन्स उसके भूत की जानकारी लेने के पर्पज से। एंड प्रेजेंट सर्कमस्टेंस, और उसके वर्तमान के हालातों को जानने के पर्पज से। शी रिवील्स दैट हर फर्स्ट चाइल्ड वॉज बॉर्न बिफोर जॉन मैरिड, और वह स्पष्ट करती, वह उजागर करती कि उसका पहला बेटा
चाइल्ड वॉज born बिफोर जॉन्स मैरिड, जॉन से शादी के पहले का। दिस कॉज्ड अ स्कैंडल एंड जॉन वॉज डिसमिस्ड बाय हिज एम्प्लॉयर, और इसकी वजह से उसके एम्प्लॉयर ने उसको जॉब से निकाल दिया। ही मेल्टेड हर, उसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। बट ही not begged. She lives in a room for 6 shillings. She lives in a room, वह एक रूम में रहती है जिसका 6 shillings a week, एक सप्ताह का किराया 6 shillings है। हर रेंट इज एरियाज, अभी उसका किराया देना बाकी है। शी हर सेल्फ रिसीव्स नियरली हाफ अ क्राउन ऑफ फुल डेज वर्क, पूरे दिन का उसे हाफ क्राउन के लगभग पैसा मिलता है। शी सेज दैट, वह कहती है कि शी हैज़ नो नॉलेज ऑफ द सिल्वर बॉक्स, उसे सिल्वर बॉक्स की कोई जानकारी नहीं है। इन जॉन्स हाउस, जॉन के घर में, मिसिस सैडन द लैंड लेडी कम्स टू कलेक्ट द रेंट, किराया लेने आती है। जॉन गिव्स हर अ पाउंड, जॉन उसको 1 पाउंड दे देता है। एंड शी गोज अवे, और वह चली जाती है। देन ही टेक्स आउट द क्रिम्सन पर्स, फिर वह जो क्रिम्सन मीन्स लाल सा पर्स रहता है उसे बाहर निकालता है। ही से दैट, वह कहता है कि ही गॉट इट बाय बाय चांस लाइंग अनक्लेम्ड ऑन द रोड, भाग्य से वह उसे रोड पर डला मिल गया। एंड कंटेनिंग मोर देन 7 पाउंड्स, और उसमें 7 पाउंड से अधिक उसमें था। ही हैज नो सेंस, उसे समझ नहीं होती है कि ऑफ गिल्ट, उसे अपने अपराध की समझ नहीं होती है। ही प्लान्स टू गो टू कनाडा टू चेंज हिज लक, वह अपने भाग्य को बदलने के लिए कनाडा जाने की योजना बनाता है। मिसेस जॉन शेयर्स आउट हिज कोट, शेक्स आउट हिज कोट, और मिसेस जॉन उसके कोट को हिलाती है। एंड द सिल्वर बॉक्स फॉल्स डाउन, और उससे सिल्वर बॉक्स गिर जाता है। इट इज़ सैम बॉक्स शी वॉज क्वेश्चनड अबाउट जॉन्स, यह ठीक वही बॉक्स था जिसके बारे में उससे जॉन ने प्रश्न पूछे। जॉन से दैट अंडर द इफेक्ट ऑफ लिक्वर ही प्रोमिसेस टू थ्रो इट इनटू रिवर, और जॉन कहता है कि वह ये नशे की स्थिति में उसने ऐसा किया। ही सेज दैट ही टुक इट अंडर द इफेक्ट ऑफ लिक्वर, ही प्रोमिसेस टू थ्रो इट इनटू द रिवर, और वह वादा करता है कि उसे वह नदी में फेंक देगा। ही हैड्स टू बी कॉल अ थीफ, और वह चोर कहलाने से घृणा करता है। बट मिसेस जॉन इज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मिसेस जॉन सेटिस्फाई नहीं होती विथ द एक्सप्लेनेशन, उसके एक्सप्लेनेशन से। सी अक्यूज्ड हिम टू ruined हर रेपुटेशन, और वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उस पर दावा करती है कि उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जॉन कॉल्स हिमसेल्फ नो वर्स देन जैक, और जॉन अपने आप को जैक से खराब नहीं बताता। While the row is on, Robert Snow is a detective in Plan
क्लॉथ्स कम्स इन। रॉबर्ट स्नो जो कि एक डिटेक्टिव है, घर में सादा कपड़ों में प्रवेश करता है। ही पुट्स हिज हैंड ऑन द बॉक्स, वह अपना हाथ बॉक्स पर रखता है। एंड डिक्लेयर्स टू अरेस्ट मिसेज जॉन, और मिसेज जॉन को अरेस्ट करने की घोषणा करता है। जॉन कन्फेसेस दैट, जॉन स्वीकार करता है कि ही हैज स्टोलन द बॉक्स नॉट हिज वाइफ, उसने बॉक्स चुराया है, ना कि उसकी पत्नी ने। एज स्नो पुल्स मिसेज जॉन्स टू डोर, यहाँ पर स्नो मिसेज जॉन को खींचते हुए गेट तक लाता है। एंड ब्लो हिज विशल टू कॉल अदर पुलिसमैन, और वो दूसरे पुलिस वालों को बुलाने के लिए विशल बजाता है। जॉन स्ट्राइक्स अ ब्लो अपॉन हिम, जॉन उस पर हमला कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक क्वेश्चन बनता है ऊपर का, जैसे स्नो का ऑफिशियल नेम, तो ये रॉबर्ट स्नो, रॉबर्ट उसका ऑफिशियल नेम है। और आगे स्नो कम्स टू सी जॉन वार्थविक, स्नो कम्स टू सी जॉन वार्थविक एंड प्रोड्यूस्ड द सिल्वर बॉक्स। और जॉन, यहाँ पर स्नो जॉन वार्थविक के यहाँ आता है और प्रोड्यूस द सिल्वर बॉक्स, और उसको सिल्वर बॉक्स देता है। ही इन्फॉर्म्स दैट, वह सूचित करता है कि जॉन हैज बीन टेकन इनटू कस्टडी फॉर असल्टिंग हिम इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, और वह बताता है कि जॉन को कस्टडी में ले लिया गया है क्योंकि उसने ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर प्रहार किया। असल्टिंग मीन्स यहाँ पर प्रहार करने के लिए। ही ऑल्सो रिपोर्ट्स द जैक, और वह रिपोर्ट करता है, बताता है कि जैक हिमसेल्फ इफ हैड लेट हिम एंटर द हाउस एंड ऑफर्ड हिम ड्रिंक, जॉन ने, वह बताता है कि जैक ने खुद ने उसको अंदर बुलाया और उसको ड्रिंक ऑफर की। जॉन इज लाइकली टू मेक अ सेम स्टेटमेंट, और जैक भी इसी तरीके का सेम स्टेटमेंट देता है, सेम बात बताता है बिफोर द पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने। तो स्नो concludes with the information that he has also recovered a red silk purse, और वो बताता है कि उसने रेड सिल्क पर्स भी रिकवर कर लिया है, मीन्स वो भी खोज लिया है। विथ मनी इन इट फ्रॉम जॉन्स पॉकेट, और इसमें जो पैसा था वो जॉन के पॉकेट से मिला। तो मिस्टर वार्थविक नाउ डिजायर्स दैट द होल अफेयर्स टू बी हस्ड अप, और मिस्टर वार्थविक इच्छा करते हैं कि पूरे मैटर को रफा दफा कर दिया जाए, हस्ड अप। ही प्रोफेस सिंपैथी विथ द पुअर एंड आस्क स्नो टू ड्रॉप प्रोसीडिंग अगेंस्ट जॉन्स, और वह उसके प्रति सहानुभूति बताते हैं। विथ द पुअर, उस गरीब के प्रति सहानुभूति बताते हैं। एंड आस्क स्नो टू ड्रॉप प्रोसीडिंग, और स्नो से कहते हैं कि उसकी आगे की जो प्रोसीडिंग है उसको रोक दें, उसके खिलाफ, जॉन के खिलाफ जो केस चल रहा है उसको रफा दफा कर दिया जाए। तो स्नो मैक्स इट क्लियर, और स्नो स्पष्ट कर देता है कि जॉन विल हैव टू बी ट्राइड फॉर असल्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट, जॉन ने एक सरकारी नौकर पर हमला किया है, करने की कोशिश की है। तो ही एडवाइज जॉन टू इंगेज अ सॉलिसिटर टू डिफेंड हिज सन, और वह उसको सलाह देते हैं, तो जॉन को सलाह देते हैं कि वह अपने बेटे को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए अब एक सॉलिसिटर मीन्स यहाँ पर लॉयर है, एक वकील कर ले। ही टैक्स अवे द सिल्वर बॉक्स,
एज इट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, और वह सिल्वर बॉक्स को लेकर के चला जाता है क्योंकि यह कोर्ट में प्रस्तुत करना है, उसे यह कोर्ट में प्रस्तुत करना है। जॉन बार्थविक इज ग्रेटली अलार्म्ड, ही इज अफ्रेड ऑफ बैड पब्लिसिटी इन द प्रेस। अब चूँकि जॉन बार्थविक इज ग्रेटली अलार्म्ड, उनको इस बात से बहुत वो चिंतित हो जाते हैं कि ही इज अफ्रेड ऑफ बैड पब्लिसिटी इन द प्रेस, उनको भय है कि उनका नाम प्रेस में, पेपर में उनका नाम खराब हो जाएगा, नाम बदनाम हो जाएगा। हिज रेपुटेशन इज अ स्टेक, एक तरीके से उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, उस पर धब्बा लग जाएगा। मिसिज बार्थविक इज शॉक्ड टू बेयर द डिटेल्स फ्रॉम जैक हिमसेल्फ, और मिसिज बार्थविक भी शॉक्ड है यहाँ पर, ये सुनकर के, डिटेल्स सुनकर के जैक के बारे में वो भी शॉक्ड है। जॉन सेज इन डिस्प्रेशन, और डिस्प्रेशन में आकर जॉन कहते हैं कि बेटर टू हैव अ लॉस्ट अ डजन सिगरेट बॉक्स एंड सेड नथिंग अबाउट इट, तो अच्छा होता है इसकी वजह कितने एक दर्जन सिगरेट बॉक्स भी गुम जाए तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहेगा वह। रोपर इज अ सॉलिसिटर, रोपर जो कि एक वकील है, अराइव्स आता है। जॉन इन्फॉर्म्स हिम दैट द चार वुमेन इज इनोसेंट, जॉन उसे बताता है कि उनकी जो चार वुमेन मीन्स नौकरानी है वो मासूम है। हर हस्बैंड हैड टेकन अवे द पर्स एंड द बॉक्स, उसका पति पर्स और बॉक्स ले गया था। व्हेन ही वॉज लेट इन टू द हाउस जैक हिमसेल्फ, और जब उसे वह उसके घर में ले गया था तो बाद जैक हिमसेल्फ, जैक खुद उसे घर में ले गया था। ही रिवील्स हिज फियर दैट द न्यूज़पेपर वुड गिव हिम अ बैड नेम, और साथ ही वो ये भी उजागर करते कि न्यूज़पेपर में उसका नाम खराब होगा। इफ़ जॉन मैक्स अ फ्यूज अबाउट द पर्स, यदि जॉन की पर्स के बारे में फ्यूज है, जॉन की गलती है। द मदर आस्क जैक टू स्पीक द ट्रूथ, और उनकी माँ जैक से सच बताने का कहती है। एंड से दैट ही नेवर लेट जॉन्स इनटू द हाउस, कि वह बता दे कि जॉन कभी घर में नहीं आया था। रोपर्स एडवाइस इज दैट जैक शुड से नथिंग, रोपर्स एडवाइस इज दैट, और रोपर सलाह देता है कि जैक शुड से नथिंग, जैक कुछ ना बताए। अबाउट द इवेंट ऑफ द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट में जो भी घटना घटी उसके बारे में जैक कुछ ना बताए। जैक इज tortured to say that he does not remember anything at all, और जैक इज टॉर्चर्ड, जैक को टॉर्चर किया जाता है टू से बताने के लिए, दैट ही डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग एट ऑल, कि वह कुछ भी नहीं जानता, इस तरीके से कहे कि वह कुछ भी नहीं जानता, इसके लिए उसको टॉर्चर किया जाता है। आफ्टर दिस जॉन एंड हिज वाइफ आर प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, इसके बाद जॉन और उसकी पत्नी को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। मिसेज बार्थविक अगेंस्ट रिमाइंड्स हिज लॉयर, और मिस्टर बार्थविक रिमाइंड्स हिज लॉयर, अपने वकील को याद दिलाते हैं कि टू कीप द रेड पर्स आउट ऑफ द केस, के रेड पर्स को केस से दूर ही रखें। द हियरिंग बिगन्स, और सुनवाई शुरू होती है। मार्लो द फर्स्ट विटनेस टेल्स अबाउट द थेफ्ट ऑफ द सिल्वर बॉक्स, मार्लो जो कि पहला गवाह है उसको टेल्स अबाउट द थेफ्ट ऑफ द सिल्वर बॉक्स, वह सिल्वर बॉक्स की चोरी के बारे में बताता है। रॉबर्ट स्नो द डिटेक्टिव, जो कि डिटेक्टिव है, टेल्स हाउ ही रिसीव्स द बॉक्स, और वह बताते कि उन्होंने कैसे बॉक्स प्राप्त किया। फ्रॉम जॉन्स हाउस, जॉन के घर से किस तरीके से उन्होंने सिल्वर बॉक्स प्राप्त किया। ही ऑल्सो रिपोर्ट्स दैट जॉन यूज्ड वायलेंस अगेंस्ट हिम,
और उसने ये भी बताया कि जॉन ने उसके साथ हिंसा की। जॉन सेज इन सेल्फ डिफेंस, जॉन अपने सेल्फ डिफेंस में बताता है कि ही टुक टू वायलेंस बिकॉज, उसने हिंसा की क्योंकि स्नो इंसिस्टेड ऑन टेकिंग हिज वाइफ इनटू कस्टडी, क्योंकि स्नो उसकी पत्नी को कस्टडी में लेने की कोशिश कर रहा था। जॉन से दैट, जॉन कहता है कि ही हैड नेवर बिफोर बीन ब्रॉट टू अ पुलिस कोर्ट, उसे कभी भी पुलिस कोर्ट में नहीं लाया गया। ही एडमिट्स दैट, और वह स्वीकार करता है कि ही टुक अवे द सिल्वर बॉक्स एट हिज फिट ऑफ ड्रंकनेस, और वह बताता है कि वो नशे की स्थिति में सिल्वर बॉक्स ले गया। जैक इज कॉल्ड इनटू द विटनेस बॉक्स, जैक को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है। ही स्वेयर्स दैट ही विल स्पीक द ट्रूथ, और वह शपथ लेता है, कसम खाता है कि वह जो बताएगा, जो कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ ना कहेगा। ही विल स्पीक द ट्रूथ मीन्स वह सच बोलेगा। बट ही प्रिटेंड्स टू रिमेंबर नथिंग, और वह कुछ याद ना होने का बहाना बनाता है। दैट ही डज नॉट नो जॉन एंड नेवर मेट हिम बिफोर, बहाना बनाता है कि वह पहले जॉन को नहीं जानता और ना कभी उससे पहले मिला। व्हेन जॉन ट्राई टू रिमाइंड हिम द इंसिडेंट, जॉन उसको उस घटना को याद दिलाने की कोशिश करता है। रोपर इंटरवेंट्स टू से दैट जॉन क्वेश्चंस आर नॉट रिलीवेंट, और वह रोपर बीच में रोकते हुए कहता है कि जॉन के प्रश्न विश्वसनीय नहीं हैं। तो जॉन आस्क द मजिस्ट्रेट टू क्वेश्चन जैक वाई ही टुक टू द लेडीज पर्स, और वह मजिस्ट्रेट को बताता है, मजिस्ट्रेट से प्रश्न करता है कि जैक वाई ही टुक द लेडीज पर्स, कि उसने लेडीज़ का पर्स क्यों लिया था। रोपर इंटरवेंस अगेन, और रोपर फिर से उसको बीच में टोक देता है। एंड रिक्वेस्ट द मजिस्ट्रेट टू लेट जैक लीव द विटनेस बॉक्स, और मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करता है कि जैक को विटनेस बॉक्स से जाने दिया जाए। दस द थेफ्ट ऑफ द पर्स वाई एंड रिक्वेस्ट वाई जैक, अतः थेफ्ट ऑफ पर्स वाई जैक एंड इम्पोर्टेंट इशू इन द केस इज साइड ट्रैक्ड। अब चूँकि अतः थेफ्ट ऑफ पर्स, जो पर्स की चोरी का जो मैटर होता है जैक के, उसको अलग कर दिया जाता है। एंड इम्पोर्टेंट इशू इन द केस, अब इम्पोर्टेंट इशू केस का है वो इज द साइड ट्रैक्ड। द मजिस्ट्रेट इक्विट्स मिसेस जॉन्स एंड सेट फ्री, और मजिस्ट्रेट मिसेस जॉन को भी क्या फ्री कर देता है, छोड़ देता है। ही फाइंड्स जॉन्स गिल्टी, वह पाता है कि जॉन अपराधी है ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ अटैकिंग पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी, तो उसने पब्लिक सर्वेंट पर हमला किया था। ही डिक्लेयर्स दैट पीपल लाइक जॉन आर न्यूसेंस टू द कम्युनिटी, जॉन जैसे लोग, वह डिक्लेयर करता है कि जॉन जैसे लोग समाज के लिए घातक हैं। जैक रिमेंबर्स दैट द सेम वर्ड्स वर यूज्ड फॉर हिम बाय हिज फादर, और जैक को याद आता है कि उसके पिता द्वारा उसके लिए सेम शब्द कहे गए थे। जॉन इज सेंटेंस्ड टू 1 month इम्प्रिजनमेंट विथ हार्ड लेबर, और जॉन को 1 महीने की सज़ा दी जाती है। कॉल दिस जस्टिस, क्या यही न्याय है। वॉट अबाउट हिम, इसके बारे में क्या है। ही गॉट ड्रंक, उसके द्वारा शराब पी गई। ही टुक द पर्स, वह पर्स ले गया। हिज कंप्लेंट्स इज दैट जैक इज इक्वली गिल्टी,
उसकी शिकायत है कि जॉन भी उतना ही अपराधी है, सॉरी जैक इज इक्वली गिल्टी, जैक भी बराबर का अपराधी है। एंड मेरिट्स पनिशमेंट बट हिज क्राइज गोज अनहियर्ड, वह चिल्लाता रहा लेकिन उसके चिल्लाने को अनसुना कर दिया गया। द कोर्ट एडजॉर्न्स, और कोर्ट एडजॉर्न हो जाता है मीन्स वहाँ पे समाप्त हो जाती है कार्रवाई, और फॉर लंच के लिए कोर्ट स्थगित हो जाता है। रोपर स्पीक्स टू रिपोर्टर, रोपर रिपोर्टर को कहता है कि नॉट टू राइट एनीथिंग द डैमेजिंग अबाउट द वार्थविक फैमिली, कि वार्थविक के फैमिली के बारे में कुछ ना लिखे। जैक वॉक्स आउट ऑफ द कोर्ट प्राउडली, और जैक कोर्ट से गर्वपूर्वक वापस आता है। मिस्टर वार्थविक्स अंडर फाइनली द अपील, और मिस्टर वार्थविक अनहियर्ड फाइनली द अपील, और अनहियर कर देते हैं फाइनली द अपील, अपील को क्या कर देते हैं वो अनसुना कर देते हैं। ऑफ मिसिज जॉन एंड एम्प्लॉयमेंट, उसकी मिसिज जॉन की जो एम्प्लॉयमेंट की अपील होती है उसे वो अनसुना कर देते हैं, अर्थात उसको काम पर नहीं रखा जाता, उसे काम से निकाल दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, और इससे रिलेटेड बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस जिनके आप आंसर दे सकते हैं। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।